साद अब्बासी है ये जबरदस्ती उस खातून को अपने साथ ले जाने पे बजिद था। ग्रुप कैप्टन साहब ने फौरी तौर पे यू टर्न लिया। साद अब्बासी वहां पर मौजूद था, साथ बिल्कुल गाड़ी या मोटरसाइकिल साथ किया है तो उसने अपने पिस्टल के साथ उसने फायर किया, जो कि फायर वो ग्रुप कैप्टन साहब को लगा और जिससे उनकी शहादत मौके पर हुई। इस्लामाबाद में एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद साद अब्बासी को गौरी टाउन से हिरासत में लिया गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और पिस्तौल भी बरामद। आईजी अली नासर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुलजिम ज़बरदस्ती लड़की को पार्क लेकर जाना चाहता था पर उसने इनकार किया। दोनों एक साथ काम करते थे। मुलजिम साद अब्बासी पहले भी खातून को पिक एंड ड्रॉप करता था। मुलजिम और खातून में झगड़ा हो रहा था। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून को बचाने के लिए फौरी यू टर्न लिया। शहीद ऑफिसर ने बिला खौफ खातून की मदद के लिए मुदाखलत की। ग्रुप कैप्टन ने कहा कि ऐसा मत करें। खातून भागकर दूसरी गाड़ी की तरफ आई। साद ने तैश में फायर किया जो कि ग्रुप कैप्टन को लगा, जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई। ये केस हमारे लिए बहुत अहम था। इस्लामाबाद पुलिस ने फौरी तौर पर तफ्तीश का आगाज किया। 9 घंटे के अंदर मुलजिम को ट्रेस करके हिरासत में ले लिया गया। सफाक कातिल साद अब्बासी का ताल्लुक एबटाबाद से था। जून को ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड की थी और 29 जून को ये पहुंची लाहौर। लाहौर आने के बाद इनके साथ ये किडनैपिंग का वाकया हो गया। गाड़ी की डिटेल्स एक्साइज से फौरी निकाली गई। गाड़ी के एक्सीडेंट पे गाड़ी रुकी होती है तो यहाँ से लड़कियाँ दुकान में चली जाती हैं। उस दुकान से पे पहुँचता है एएसपी और ट्रैफिक का एहलकार जो फौरी तौर पर उनसे बात करते हैं। उन दोनों खवातीन सेफ्टी रिकवर हो जाती हैं। गैर मुल्की खवातीन के अगवा केस में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि घर पर छापे में फैमिली ने बताया कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के रिश्तेदार हैं। बड़ी शख्सियत से ताल्लुक सामने आने के बावजूद आला पुलिस अफसरान ने कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने मामले का फौरी नोटिस लिया, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी तकाजे पूरे करते हुए तहकीकात को तेज़ किया। अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की शनाख्त हो गई। सेफ सिटी कैमरों की मदद से गाड़ी की नकलो हरकत का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल किया गया। तहकीकात में सेफ सिटी कैमरों, मोबाइल डाटा और फील्ड ऑपरेशन से मदद दी गई। तफ्तीश में कुछ अफराद का ताल्लुक सरगोदा और दीगर इलाकों से सामने आया। 26 जून को दोनों लड़कियां इस्लामाबाद पहुंची थीं। 29 जून को लड़कियां इस्लामाबाद से लाहौर आईं। 1 जुलाई को गैर मुल्की लड़कियों के अगवा की कॉल मौसूल हुई। वाक़ये के दौरान खातून गाड़ी से उतरकर महफूज तरीके से दुकान पर पहुंची। एएसपी और ट्रैफिक एहलकार ने मौका पर पहुंचकर खातून की शनाख्त और तस्दीक की। केस में किसी भी किस्म के कानूनी खराज से बचने के लिए मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे किए गए। केस लाहौर पुलिस देखेगी। सीसीडी ने ही डीआईजी ऑपरेशन साथियों के सवालों के जवाब देने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। लाहौर डिफेंस में गैर मुल्की खातून के साथ ज्यादती और तशद्दुद का केस। एफआईआर में नामजद मुलजिम बॉस का किरदार सामने आ गया। बॉस का नाम वहीद ओकाड़ा का रिहायशी है। वहीद उर्फ बॉस आवारा और बदमाश लड़का है। बॉस को रज़ादार ने गैर मुल्की खातून को उठाने धमकाने के लिए बुलाया था। बॉस और गनमैन ने गैर मुल्की खातून को जान से मारने की धमकियाँ दी और तशद्दुद का निशाना बनाया। वहीद के सिक्योरिटी गार्ड ने गैर मुल्की खातून को ज्यादती का निशाना भी बनाया। वहीद उर्फ बॉस और 2 गनमैन को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार कर लिया था। रहबर आला शहीद अली खामनाई और अहल खाना की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। लाखों सोगवारों की शिरकत। ईरानी सदर मसूद पेशकियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इलाक़ची, हुकूमती शख्सियात और 70 से ज़्यादा मुल्कों के वफूद समेत दीगर आला शख्सियात शरीक हुई। अली खामनाई की नमाज जनाजा में 3 बेटों की शिरकत। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई शरीक नहीं हुए। तेहरान में फजा सोगवार हर आकाशबार लोगों ने हाथों में सुर्ख झंडे उठा रखे थे। अमरीका मुर्तबाद और इंतकाम इंतकाम के नारे। ईरान के आला अहदेदार भी धाड़े मारकर रोते रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई। आज जनाजे का मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद मैयत को जुलूस की सूरत में कुम मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई को नजफ और करबला में तकारीब होंगी। शहीद सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
वादा करता हूँ शहीद इमाम के रास्ते को जारी रखूंगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ ईरानी कौम के लिए मशर्रा हैं। हुकूमत उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। शहीद इमाम के अफ़कार और अहदाफ की तकमील के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरूकार लाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत पर मुख्तलिफ ममालिक के वफूद से इजहार तशक्कुर। शिरकत ईरान के लिए तारीखी और यादगार लम्हा करार दे दी। खास तौर पर अरब ममालिक के वफूद की शिरकत को सराहते हुए इसे बिरादराना ताल्लुकात की अलामत करार दे दिया। अब्बास इराक़ची से हमास और हिज़्बुल्लाह के वफूद की मुलाकात, हिमायत जारी रखने का आज़म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मफ़ाहमती यादाश्त के मुताबिक लबनान में जंग के खात्मे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। अवाम को अली ख़ामनाई के लिए रोता देखकर हैरान हूँ। समझता था कि ईरानी उनसे नफरत करते हैं, शायद ये आंसू भी दिखावे के हों। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक्सियोस से गुफ्तगू। कहा कि अगर चाहते तो अली ख़ामनाई की नमाज़ जनाजा में शरीक तमाम अफराद को ख़त्म कर सकते थे। अमेरिका की 250 साला तकरीबात के खिताब में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया के सबसे बहादुर और बेहतरीन लोग हैं। अमेरिका में सबको मुकम्मल आज़ादी हासिल है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज है। अमेरिकी अवाम किसी को अपनी आज़ादी छीनने नहीं देंगे। अमेरिका दुनिया भर में उम्मीद की किरण है। अमेरिका को कभी नाकाम नहीं होने देंगे। मुझे तीसरी मुद्दत का कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहूँगा क्योंकि तनाज़ा नहीं चाहता। ईरान हमारा एहतराम करता रहा तो कोई भी मुश्किल या तनाज़ा नहीं होगा। आमना हजरों से गुजरने वाले हर जहाज से फीस वसूल की जाएगी। टोल नहीं, 2 ममालिक को खुसूसी रियायत देंगे। चीन में ईरानी सफ़ीर अकबर रज़ा रहमानी फजली का वर्ल्ड पीस फोरम से खिताब। कहा कि ईरान ओमान के साथ बाहमी ताउन और इश्तराक के जरिए अहम आबी गुजरगाह पर नए इंतज़ाम के जरिए जहाज़ों की निगरानी और माहौलियाती आलूगी का तदारुक किया जाएगा। ईरान और कतर के दरमियान 5 माह के बाद बहरी तिजारती सरगर्मियाँ बहाल। तिजारती सरगर्मियों की बहाली की तस्दीक ईरानी तिजारती अताशी ने की। ईरान पर हमले के बाद से बहरी तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल थीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शहर बंदर अब्बास का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा भी 4 माह बाद दोबारा फ़ाल हो गया। पहली मुसाफिर परवाज़ मशहद से बंदर अब्बास पहुँच गई। शहराज, यज़द और मशहद के लिए परवाज़ें मरलावार शुरू की जाएंगी। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम से मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कहना है कि मेरे खिलाफ भारत की जानिब से ज़ाती हमले करने या मुझे ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम करार देने से मसला हल नहीं होगा। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने जो शिकस्त दी वो दाग नहीं धुलेगा। राहुल गांधी ने तनकीद करते हुए मोदी को मिलने वाले अवार्ड को AI करार दे दिया। बरतानिया अखबार ने भी मोदी के एजाज़ात की साख और शफाफियत पर सवाल उठाए। मोदी के बैरून मुल्क मसनूई तारीफ की कोशिशें नाकाम साबित होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नए माली साल के लिए हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह कर दी। कहा कि करप्शन के तमाम रास्ते बंद किए जाएँ। करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ करें, चाहे वो किसी के भी चहीते हों। किसी भी सतह पर बदउनवानी बर्दाश्त नहीं होगी। अवाम का इत्मीनान ही बैंकों की कारकर्दगी का असल मेयार होगा। वज़रा हर माह कम अज़ कम 7 अजला के दौरे करें। अवाम के मसाइल फौरी तौर पर हल करें। अवामी शिकायत का रोज़ाना जायज़ा लूँगा। गफलत पर कार्रवाई होगी। हर महकमा अपनी शिकायत सेल कायम करे और वज़ीर आला शिकायत सेल से मुंसलिक करे। रवा माली साल में DFSC स्कीमों की तकमील हर सूरत यकीनी बनाया जाए। 3 माह बाद कारकर्दगी का जायज़ा, बेहतर कारकर्दगी पर इनाम और गफलत पर कार्रवाई होगी।